दंडकांड का सर्ग है और उस किताब से मैं हवाला दिखा रहा हूँ जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और पिछले 99 वर्षों से अपनी किताबों को घर घर में वितरित कर रहा है। तो जरा अब ये बताइए, सारे रेफरेंसेस भी दिखा दिए, मैंने बलात्कार की कहाँ बात की है? सिंपली जिस तरीके से आपने जो लैंग्वेज यूज की है, काला हम्म चिट्ठा क्या होता है? हम्म ठीक है, इसमें काले काला चिट्ठे चिट्ठा जैसी क्या बात थी? काला चिट्ठा क्या है, बता दीजिए मुझे। नहीं, क्या आप है इसका बताइए ना, मतलब? आपने काला बलात्कार चिट्ठा, होता है? आपने आपने अरे काला चिट्ठा काला शब्द चिट्ठा, यूज किया आप है। जब काला चिट्ठा का मतलब यही हुआ कि जब आप एक 6 साल की बच्ची का शादी करोगे, कितने साल हम्म। से? 13 साल से। तो ये क्या जी हुआ? जी। काला ही चिट्ठा हुआ ना, ये क्या हुआ ये? अच्छा एक बात बताइए, अगर सीता की उम्र ये नहीं 8 नहीं, साल एक होती मिनट एक मिनट। तब नहीं, अच्छा नहीं, एक बात नहीं बताइए, नहीं एक बात नहीं बताइए, नहीं अगर नहीं सीता नहीं, की उम्र सुनिए, 8 नहीं साल हम होती सब तो क्या सुनेंगे, उनकी सब शादी मान्य सुनेंगे। होती? अरे सब सब जी जी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, पहले इसको क्लियर तो कर लें। हाँ आप जी, हाँ जो जी। है, आप पहले तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर लेकर आए थे कि मैंने बलात्कार करने की बात कही थी, जो कि आप भ्रामक रूप से एक गलतफहमी पैदा कर रहे थे पब्लिक में। मुझे नहीं पता कि और कहाँ-कहाँ पैदा किए होंगे। यहाँ पे पूरे, यहाँ पे कोई भी देख लेगा, कहीं पे भी बलात्कार शब्द का नाम ही नहीं आया है। यहाँ पे काला चिट्ठा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस धर्म ग्रंथ को लिख रहा है, उस व्यक्ति को इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि जब हम किसी नायक को पेश कर रहे हैं, तो भाई आप बाल विवाह को क्यों सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे? भाई भारत में, हाँ, बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। और इसमें ये चीज़ को, अच्छा ये देखिए, ये व्यक्ति हँस रहा है ये। ये व्यक्ति मैं हँस अच्छा क्यों ये रहा बताइए, हूँ, मैं हँस क्यों रहा आप हूँ? क्या अभी हैं? आपकी हुँ। अभी आपको एक्सपोज़ करूँगा, तब आपको समझ में अच्छा, आएगा कि मैं हँस क्यों रहा हूँ। ये एक्सपोज़ करेंगे, ये राइट, एक्सपोज़ राइट, करेंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक्सपोज़ करेंगे। अब मैं, अच्छा बताएँ क्या एक्सपोज़ करेंगे? अभी हम देख लेते हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, आपने हुँ, कहा कि राम जो है, हुँ, सीता की उम्र 6 साल थी, राम की उम्र 13 साल थी, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। अच्छा, अगर सीता की उम्र 8 साल होती और राम की उम्र 13 या 14 साल होती, तब क्या ये बाल विवाह हुँ, नहीं कहा जाता? जी, तब भी बाल विवाह होता। राइट, ठीक। और हुँ, आज के कानून के हिसाब से ये बलात्कार की श्रेणी में आता, राइट? आज के कानून के हिसाब से, ठीक है ना? अच्छा। क्योंकि आज का कानून तो ये कहता है कि 18 साल से या 21 साल से नीचे की कन्या के साथ जो है, अगर आप हुँ, एंगेज होते हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आता है, राइट? अब हाँ, बताइए। यहाँ पर अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? हुँ, आप राम को हुँ। और मोहम्मद साहब को आप 6 साल की बच्चियों का उल्हाना देके काला चिट्ठा शब्द यूज़ करते हैं। ज़रा आप हुँ। अम्बेडकर नहीं, साहब को मोहम्मद देख का कहाँ लीजिए। आया है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ मोहम्मद 1 का मिनट। नाम कहाँ आया है? यहाँ मोहम्मद का नाम कहाँ आया है? मोहम्मद साहब का दूसरा वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है, उसको खोल के देखिए। नहीं, जिसमें 1 मिनट, आप 6 साल 1 की मिनट, आयशा के। 1 मिनट, जी, जी। 1 मिनट, 1 मिनट, ज़रा यहाँ पे ज़रा जी, जी। ध्यान से रहें। आप पहले तो कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं उठाया, कहीं जोड़ा मत काम कीजिए। यहाँ पे आपने क्लेम किया बलात्कार शब्द, जो यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप यहीं पे एक्सपोज़ हो गए। आप जो है पहले यहीं पे एक्सपोज़ हो गए कि आपने एक फर्जी क्लेम किया। आपने क्या किया कि वाल्मीकि रामायण में जो ये बात लिखी हुई है, जो रेफ़रेंस दिखाई गई है कि सीता की शादी जो है 6 साल में होती है, राम की 13 से, और ये बाल विवाह है। आपने अपने तरफ से ये क्लेम दे दिया कि आज के कानून के हिसाब से ये बलात्कार है। ये शब्द आप खुद इजाद कर रहे हैं और नाम किसका लिया आपने? मेरा। आप यहाँ पे एक्सपोज़ हो रहे हैं पूरी तरह से। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे बाल विवाह की बात आई है। आपने कोई भी वीडियो जो है ध्यान से देखते नहीं हैं। अब ये देखिए, इसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि बाल विवाह कैसे ब्राह्मणिकल जो हैं ग्रंथ बाल विवाह को सपोर्ट करते हैं। ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कैसे कम उम्र को सपोर्ट करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, एक-एक एविडेंस दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये वैखानस 12, ये क्या कहता है? 8 वर्ष से ऊपर परंतु 10 वर्ष से नीचे की कन्या नग्निका है। अब नग्निका जो है, इनकी शादी की बात आ रही है। यानी कि जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर जो हैं, वो कितने साल से? 10 साल से नीचे और 8 साल से ऊपर इस लड़की की शादी की बात कर रहे हैं। और देखें, मैं एक-एक सबूत दिखाता हूँ ना, आप कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट ऐसे नहीं कर सकते ना आप। आप गलत शब्द का प्रयोग करके या दूसरे पर ब्लेम डाल, ये भाग गए क्या ये? ये देखिए, ये भाग गया ये बंदा। ये बंदा भाग खड़ा हुआ ये। ये बंदा जो है भाग खड़ा हुआ। आया था ये एक्सपोज़ करने, खुद ही एक्सपोज़ होके भाग खड़ा हुआ। काहे भाई, काहे भाग खड़े हुए? आना चाहिए था ना ये, पूरी चर्चा चलती ना यहाँ पे। भाग खड़े हुआ है। अब ये देखिए आगे यहाँ पे स्मृति चंद्रिका पेज 80, ये क्या लिखता है? जब वह लड़की कपड़े पहनना शुरू नहीं करती तब वह मिट्टी से खेलती है, जब तक दोष को नहीं जानती तब तक वह नग्निका कहलाती है। मतलब नग्निका बालिक जो हैं उनकी शादी की बातें चल रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि छोटी बच्चियों की शादी करने की बात जो है धार्मिक ग्रंथ करते हैं। गृह संग्रह क्या कहता है? जब तक लड़की को मासिक धर्म शुरू नहीं होता तब तक वह लड़की नग्निका कहलाती है। यानी नग्निका बच्चियों की शादी की बात आ रही है। फिर गृह संग्रह ये कहता है जब तक स्तन उन्नत नहीं होते तब तक वो लड़की नग्निका कहलाती है। और देखिए, अपरार्क द्वारा उद्धृत पृष्ठ 85, भविष्य पुराण के मुताबिक नग्निका 10 वर्ष की लड़की है।
ये आप देख लीजिए। फिर इसके बाद से यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म पृष्ठ 136 ये कहता है, अर्थात ब्रह्मा ने विवाह को ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार कहा है। अतः स्त्रियों का विवाह गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष में करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम सबूत मैंने